हेलो गाइस, कैसे आप हाजिर हो सीड ऑफ एविस के एपिसोड 01 के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक बर्बाद हुए शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ग्राउंड जो है वो टूटा हुआ होता है और आसपास कई सारे धुएं उड़ रहे होता है। और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके ऊपर हम देखते हैं एक बड़ा सा डैगर जो उसके सीने में धंसा हुआ होता है। और हम देखते हैं वो लड़का खून की उल्टी कर रहा होता है और फिर वो सामने की ओर देखते हुए कहता है चलो इसे करते हैं। तभी हमें सामने की ओर दिखाया जाता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर जिसका 8 हाथ होता है। उन सारे हाथों में कहीं ना कहीं सर वेपन्स होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उस लड़के की ओर देखता है और जैसे ही वो मॉन्स्टर उस लड़के की ओर देखता है वो अपने एक टांग की मदद से उस लड़के के ऊपर दबाने की कोशिश करता है और हम अगले पल देखते हैं वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। तो ये था एक एस्ट्रंग गेट जिसके ऊपर इंसानों का होप जो बेकार चला गया। इंसान अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं खुद को सरवाइव रखने के लिए, लेकिन वो लोग शिकार हुए डिसअपेयर और डर का। तो ये था इस नोवेल का एंडिंग। थैंक यू फॉर रीडिंग। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम लोग आज यहाँ पर पहुंच पाए हैं। के दिन शुभ हो। तो बेसिकली ये एक नोवेल था जो हमने सीन देखा, एक नोवेल का सीन था। तो ये मतलब हमारा हीरो, इस कहानी का जो हीरो है वो बेड पर लेटे हुए इस नोवेल को रीड कर रहा था। वो उस नोवेल को रीड करने के बाद फोन को साइड में रखता है और फिर सोचते हुए कहता है एक और बुरी एंडिंग। तभी वो फोन में फैंस की रैंकिंग चेक करता है उस नोवेल के बारे में जहाँ पर उसका रैंक सबसे ज्यादा ऊपर होता है। फिर वो अगले पल बिस्तर से उठता है और फिर अपने फोन को साइड में रख देता है। फिर हम देखते हैं वो सुसु कर रहा होता है और उसके फोन से एक आवाज आ रही होती है, मार्जिन्स वर्ल्ड बिगेन। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो जो सड़क से जा रहा होता है तभी उसे नोटिस होता है कि इस सड़क पर कई सारे लोग भीड़ इकट्ठा करके खड़े होते हैं। जो देखकर हमारा हीरो कहता है आज के वक्त तुम एक नया फ्लैट नहीं खरीद सकते। इस भीड़ को देखकर लगता है शायद कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन स्कैम करके चला गया। सच में ये दुनिया दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पर जो एक बिल्डिंग था वो नहीं होता। जो देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो कहता है अरे यहाँ पर बिल्डिंग था ना, कहाँ गया बिल्डिंग। तभी वो आगे की ओर धक्का देते हुए आगे की ओर जाता है और वो आगे की ओर जाकर देखता है जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर एक बिल्डिंग था लेकिन वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग नहीं होता। जो देखकर वो मनी मन कहता है आखिर ये क्या चीज। और हम देखते हैं उस भीड़ में से कई सारे लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। सच में ये कंपनी हम लोग को स्कैम करके चला गया। एक और स्कैमर आया था इस दुनिया में। खैर छोड़ो, वो लोग स्कैम करके चले तो गए, लेकिन ये बिल्डिंग अचानक से रातों ही रात गायब कैसे हो गए। मैं जाके इसके बारे में रिपोर्ट करूंगा और मैंने तो डाउन पेमेंट भी दे दिया था इन्वेस्टमेंट के तौर पर। फिर हमारा हीरो साइड से दूर जाते हुए सोचता है सच में यार ये सोचने की बात है, एक ही रात में एक पूरा बिल्डिंग गायब कैसे हो गया। ये तो सिर्फ नोवेल्स के अंदर ही हो सकता है जहाँ पर कोई अपने पावर का यूज करके एक बिल्डिंग को गायब कर दे। सच में ये दुनिया दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। अभी हमें एक नेशन नंबर 1 हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो जो दरवाजा खोल के अंदर एंट्री ले ही रहा होता है तभी अचानक से कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं ये उसका दोस्त होता है जो अपने दोस्त को मतलब अपने हीरो के जाके गले लगा लेता है और कहता है ये रहा मेरे बेस्टी, कहाँ थे मेरे भाई इतने दिनों से। फिर वो लड़का अपने हीरो से कहता है हे चैंग, क्या तुम्हें पता है एंड ऑफ वर्ल्ड के बारे में जो अभी आ रहा है। तो हमारा हीरो का नाम होता है चैंग, तो मैं इसे चैंग ही कहूंगा। फिर चैंग उसे अपने से दूर करते हुए उसे कहता है क्या तुम कल रात फिर से रात देर तक गेम खेले। हाँ। जो सुनकर वो लड़का कहता है अरे मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, जरा इन पोस्ट को तो जरा देखो। जहाँ पर हम देखते वो लड़का अपने चैंग को कई सारे पोस्ट दिखाया था जहाँ पर कई सारे मतलब इधर उधर की बातें लिखा था जो हमारे किसी काम के नहीं है। फिर हम देखते वो बड़े स्टाइल के अंदाज में अपने चैंग को वो सारे पोस्ट दिखा रहा होता है। फिर उससे कहता है क्या तुमने देखा, ये उसी बिल्डिंग के बारे में है जो रातों ही रात गायब हो गया। सारी दुनिया में इसके रिपोर्ट्स किया जा रहा है। क्या तुम्हें लगता है ये कोई कोइंसिडेंट होगा। जो सुनकर अपना चैंग सर खुजाते हुए उससे कहता है शायद हो भी सकता है कोई किसी तरह का कोइंसिडेंट, मुझे इससे क्या। जो सुनकर वो लड़का उसे कहता है क्या तुम्हें इन सारे करंट सिचुएशन को देखकर नहीं लगता इस तरह की चीजें नोवेल में ही पॉसिबल हो सकता है जहाँ पर इस तरह की चीजें होती है और फिर अचानक से मॉन्स्टर अपीयर होने लगते हैं पूरी दुनिया में। जरा सोचो इसके बारे में, सोचो। जिसकी बात सुनकर चैन अपने सोच में पड़ जाता है और फिर वो मन में सोचता है क्या मॉन्स्टर अटैक, क्या ये सच में होगा क्या। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर चैंग का दोस्त चैंग से कहता है अरे यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, हम अभी दुनिया खत्म होने के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन तुम अभी भी नोवेल रीड किए जा रहे हो। और हम देखते हैं चैंग जो अपना फोन में चेक करता है उसी नोवेल के बारे में जिसको उसने लास्ट टाइम पढ़ा था, जिसको जो हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। वो देखता है वो जो नोवेल जो फोन में रीड किया था वो रिमूव हो चुका होता है। जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है रुको, इस नोवेल के हिसाब से देखा जाए तो नोवेल के स्टार्टिंग में कुछ ऐसा नहीं था कि पूरी दुनिया में बिल्डिंग अचानक से डिसअपियर होने लगे, उसके बाद से ये सारे मॉन्स्टर ये वगैरह आना चालू हो गए। क्या ये सच में रियलिटी होने वाला है क्या। नहीं, इस तरह का चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हो भी जाए तो इसका मतलब जो मेन कैरेक्टर्स वगैरह है नोवेल्स में क्या वो भी आएंगे। अगर नोवेल के हिसाब से देखा जाए तो उसमें यह था कि मेन कैरेक्टर जब स्कूल में आएगा
तब उसे अब उसका पुराना चाइल्डहुड फ्रेंड उसे सब कुछ बताएगा दुनिया के एंडिंग के बारे में। सीरियसली ये सब नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक तरह से देखूँ तो अगर ये हो भी जाए तो इसका मतलब ये जो नोवेल में था वो अभी रियलिटी बनने वाला है। जैसे ही उसे ये ख्याल आता है वो तुरंत ही अपने क्लासरूम से भाग जाता है और फिर वो अपने उस दोस्त से कहता है, मेरे लिए एक काम करो, मेरे लिए एक मतलब रिक्वेस्ट टीचर को दे देना, मैं ऐसे भी जा रहा हूँ। और अपना चैंग भाग जाता है, जो देखकर उसका बेस्टी काफी ज्यादा शॉक्ड और रोते हुए कहता है, चैंग तुम काफी ज्यादा सेल्फिश हो, तुम स्किप कर रहे हो अपने क्लास को। वाह मेरे बेस्ट फ्रेंड, अब तुम फाइनली बड़े हो चुके हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मैं तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट लेटर मैं भेज दूंगा। और हम देखते हैं अपना चैंग सड़क से भागते हुए जाता है और फिर मनी मन सोचता है, अगर नोवेल में जो लिखा है उस हिसाब से देखा जाए तो वो जो बिल्डिंग अभी डिसअपियर हुआ था उस हिसाब से देखा जाए तो ये सिर्फ एक फाउंडेशन सब कुछ शुरू होने का, और वो फाउंडेशन एक तरह का टेलीपोर्टेशन पोर्टल है जो दूसरी दुनिया के साथ इस दुनिया को कनेक्ट करता है जिसके अंदर मॉन्स्टर है। अगर नोवेल की जो डिस्क्रिप्शन है वो अगर सच में ये सब है तो इसका मतलब फाउंडेशन ही है जो ओपन करेगा पोर्टल को, जो पहला पोर्टल होगा। और हम देखते हैं चैंग जो है वो भागते हुए उसी मतलब जिस जगह से वो बिल्डिंग गायब हुआ था वहाँ पर आ गया होता है, और फिर वो वहाँ पर देखता है जिसके ऊपर हम देखते हैं एक बड़ा सा नंबर 1 लिखा हुआ था, जो देखकर अपना चैंग मतलब हाँफते हुए कहता है, तो ये रहा नंबर 1। और हम देखते हैं अपना चैंग जो हाँफ रहा होता है तभी उसके पास एक बूढ़ा अंकल आता है, उसे हाँफते हुए देखकर कहता है, अरे यंग मैन, तुम तो अपनी कितने ज़्यादा नौजवान हो तो फिर हाँफ क्यों रहे हो, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क मत करो, खुद को ज़रा आराम दो, तुम अभी भी यंग हो, तुम्हारी जिंदगी पड़ा हुआ है। तभी उसे एक और ख्याल आता है, अगर नोवेल की बात माने तो ये टेलीपोर्टेशन आ रहा है जिसे द एबिस कहा जाता है। अगर ये एक अनफिनिश स्टेट है तो यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं बचता कि टेलीपोर्टेशन अरे यहाँ पर आएगा। अगर नोवेल की बात माने तो फर्स्ट बैच ऑफ एबिस, यहाँ पर 999 पोर्टल जो पूरी दुनिया में अपीयर्स होंगे, जिसका शुरुआत यहाँ से होगा जिसे अबिस कहा गया है। तो इसका मतलब सारे के सारे सीक्वेंस में होगा। आज रात के मिडनाइट में वो सारे क्रिएचर आएंगे जिसे एबिस सीट कहा जाता है, वो सारे के सारे इमर्ज होंगे एबिस के अंदर, और हमें यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर, एंजल्स मतलब गोलम, सारे चीजें मॉन्स्टर वगैरह दिखाया जाता है। और हमारा चैंग मनीमन कहता है उन सारे सो कॉल्ड एबिस सीट जिन्हें बेजरा कहा जाता है, एबिस की सीक्वेंस नंबर भी इंक्रीज होता रहेगा, या तो उसके अंदर जो हॉरिफाइंग चीज है एबिस सीट वो भी इंक्रीज होता रहेगा। एबिस सीट जो 1 से 10 तक होता है, जिसके रेंज में इंसानों के द्वारा तैयार किया वेपन्स भी उसके सामने बेकार है। इंसानों के द्वारा तैयार किया हुआ वेपन्स भी उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं छोड़ेगा, लेकिन शुरुआत की जो फॉर्म है वो लेवल 11 का है। एबिस सीट जो अंडरग्राउंड होकर अर्थ को शैटर करने की कोशिश करेंगे, नॉर्मल्स ऑर्डिनरी वेपन्स उसके ऊपर कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, जैसे ठंडा और गर्म, उनके ऊपर ये सारे वेपन बेकार है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही रास्ते हैं उनके ऊपर डैमेज करने का। सबसे पहले तो एबिस सीट को मारो, फिर उनके द्वारा ऑब्टेन किया हुआ रिवॉर्ड्स को हासिल करो जो मिस्टीरियस वर्ल्ड से आएगा। उन सारे रिवॉर्ड्स में कई सारे स्पेशल कॉम्बैट वेपन्स एबिलिटी जो इंसानों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सिर्फ उन सारे रिवॉर्ड्स के ऊपर रिलाई करके इंसान इन सारे एबिस सीट से फाइट कर सकता है। अगर नोवेल की स्टोरी को देखा जाए तो फर्स्ट लेवल के एबिस सीट जो अपीयर्स होंगे फर्स्ट एबिस में, जिसके अंदर जो क्रिएचर होगा जो रिजेंबल करेंगे बड़े बड़े कुत्तों को, वो सारे क्रिएचर अपने दांत और अपने क्लॉ की मदद से अटैक करता है, लेकिन उनका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो और स्लीक किल टाइप का होता है। अगर सीन इस हिसाब से चलता है तो फिर मैं ट्राई कर सकता हूँ फर्स्ट किल रिवॉर्ड के लिए। अगर नोवेल की डिस्क्रिप्शन को माने तो दुनिया का पहला पर्सन जो एबिस सीट को किल करेगा उसे किल रिवॉर्ड मिलेगा। अगर मुझे ठीक से याद है फर्स्ट किल का रिवॉर्ड था इनसिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ बॉडी। पावरफुल बॉडी के साथ सेकेंड लेवल के एबिस सीट के साथ फाइट करना ये बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट, जहाँ पर दूसरे लोग टीम अप करेंगे उस सेकेंड लेवल के एबिस सीट को मारने के लिए, वहाँ पर मैं अकेले सिंगल हैंडली उस थर्ड और यहाँ तक सेकेंड लेवल के सीट को भी मार सकता हूँ। वैसे मुझे पता नहीं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपना बेस्ट दे सकता हूँ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। कहते ही वो भीड़ के बीच में चिल्लाता है, जिसके चलते वहाँ पर कई सारे लोग काफी ज्यादा शॉक्ड और हैरान हो जाते हैं, जिनमें से एक कोई बुट्टा कहता है ये देखो एक और पागल आ गया कहाँ से। तभी हमें एक हार्डवेयर का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम डार्लिंग हार्डवेयर है। वाह क्या अजीब, मतलब क्या ही नाम है यहाँ पे। जहाँ पर अपना चैंग आया होता है और वो उस लेडी से कहता है बॉस मुझे ये चाहिए, और फिर वो मनी मन सोचता है सबसे आसान तरीका फर्स्ट लेवल एबिस सीट के साथ फाइट करने का, एक ऐसा वेपन जो एक भाला या स्पायर की तरह हो। सिर्फ इन सारे स्टील पाइप्स को एक साथ जोड़ने के बाद इसे मैं फ्रूट नाइफ के तौर पर यूज कर सकता हूँ अटैक के तौर पर। और हम देखते हैं अपना चैंग उन सारे पाइप्स को खरीद कर लेके जा रहा होता है, तभी उसके साइड से एक लड़की गुजरता है और वो लड़की उसे नोटिस कर लेता है, और अपना चैंग मनी मन जाते हुए सोचता है मैं इन सारे आयरन पाइप को एक साथ मतलब राउंड करके इन सबको मैं अपने ऊपर प्रोटेक्शन के तौर पर यूज कर सकता हूँ, जिसके चलते मुझे एक सिंपल आर्मर मिल जाएगा। और हम देखते वो लड़का अपने चैंग को पाइप ले जाते हुए देखते हुए कहती है चैंग थिंग
क्या ये इसने आज स्कूल को मिस किया क्या, या फिर स्किप करके चला आया। तभी उस लड़की को एक फ़ोन आता है और फिर वो उस फ़ोन को उठाता है जिसके ऊपर उसका डैड ने उससे फ़ोन किया होता है, जहाँ पर उसका डैड चिल्लाते हुए उसे कहता है, अरे डॉटर तुम घर कब आ रहे हो, जल्दी से घर आओ, मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिसके रिप्लाई में वो लड़की उसे कहता है, हाँ हाँ डैड मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। फिर हम चैंग के घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं चैंग ने जो सामान खरीद के लाया होता है वो सब ज़मीन के ऊपर बिखर के बैठ के कुछ कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसने अपने ऊपर एक आर्मर चढ़ा लिया होता है और उन सारे स्टील पाइप से कुछ कर रहा होता है। और फिर अपना चैंग कहता है, इन सब को पहनने के बाद थोड़ा अजीब फील कर रहा हूँ, थोड़ा वियर्ड लग रहा है, लेकिन चलो ये चलता है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अब मुझे अगला वेफन्स को असेंबल करना होगा। हाँ थोड़ा नर्वस फील हो रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा ही जाएगा। फिर हमें रात के 11:40 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना चैंग उसी जगह पर आया है जहाँ पर उस बिल्डिंग को उस बिल्डिंग जहाँ पर से गायब हो गया था, वहाँ पर आके अपना चैंग अपना फ़ोन निकल कर कहता है, चलो ये अच्छा हुआ ये कि यहाँ पर कोई नहीं है, अभी 20 मिनट बाकी है, मुझे जल्दी इसे एक किल करना होगा। फिर वो अपने फ़ोन में टाइमर देखता है, फिर वो एक ज़बरदस्त सेंस चलता है और उल्टी काउंटडाउन करने लगता है। तभी अगले पल हम देखते हैं उसके सामने लाल रेड कलर का कुछ ओपन होता है, एक फॉर्मेशन ओपन होता है जिसका नाम टेलीपोर्टेशन अरे फॉर्मेशन है, जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा ही फॉर्मेशन ओपन हो जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं अपना चैंग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो इस सीन को देखकर मेरे को वैसे ही लगता है यहाँ पर कई सारी जगह पर टेलीपोर्टेशन एरे ओपन हुआ है। चलो कहानी को कंटिन्यू रखते हैं। हम देखते हैं अपना चैंग जो घबरा गया होता है क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा वही जायंट डॉग वुल्फ टाइप का क्रिएचर आ जाता है, जो देखकर अपना चैंग कहता है, ये रहा एविस सीड, फर्स्ट लेवल एविस सीड, जिसका अटैक काफी ज्यादा फास्ट है, मुझे जल्दी से जल्दी इसके अटैक को डॉज करना होगा और मुझे ऐसा कोई उपाय ढूंढना होगा जिसके चलते मैं उसके चेस्ट के ऊपर एक स्टैब लगा सकूं। सबसे पहले मुझे शांत रहना होगा, मुझे अपॉर्चुनिटी को देखते हुए 1 हिट में इसे किल करना होगा। और हम देखते हैं अपना चैंग थोड़ा नर्वस होता है और हम अगले पल देखते हैं वही बड़ा सा एविस सीड बड़े तेजी के साथ अपने चैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर अपना चैंग कहता है ये आ रहा है। और हम देखते हैं अपना चैंग उसके अटैक को बाल वहाँ से डॉज कर लेता है और फिर वो अपने उसी बनाए हुए स्पेयर को लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, चलो अब तुम मरो। और हम देखते हैं अपना चैंग उस एविस सीड के पेट में उस स्पेयर को घुसा दिया होता है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और खुश हो जाता है और कहता है ये काम कर गया, ये काम कर गया। और हम देखते हैं उस एविस सीड के पेट के बीच में अपना चैंग ने उस स्पेयर को घुसा दिया होता है और फिर वो उस एविस सीड को नोटिस करता है और फिर कहता है कि ये मर गया क्या? नहीं रुको, जब एविस सीड मर जाता है तब वहाँ पर किसी तरह के एविस स्टोन ड्रॉप होते हैं, है ना? रुको, मैंने अभी तक फर्स्ट किल के नोटिफिकेशन को भी रिसीव नहीं किया, यह तक किसी तरह के एविस स्टोन भी यहाँ पर आया नहीं, तो इसका मतलब फिर हम देखते हैं अपना चैंग वहाँ पर बैठ जाता है और फिर वो उस कुत्ते से कहता है यू सिली वन, तुम इतने भी बुरे नहीं थे, चलो तुम मर गए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हेल्प नहीं हुआ मेरा, मैं तब तक इंतजार करता हूँ जब तक तुम मरना जाते। और हम देखते हैं वो एविस सीड जो अभी तक मरा नहीं होता और हम अगले पल देखते हैं उस एविस सीड को कुछ होता है और हम अगले पल देखते हैं उस एविस सीड के ऊपर हम देखते हैं एक एसेंस स्टोन यही शायद एविस सीड होगा और एक ड्रैगन को दिखाया जाता है और तभी उसको एक नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन ह्यूमन कोड नंबर 1, तुमने सक्सेसफुली इस टेस्ट को पास कर लिया होता है और तुमने एक एविस सीड को भी किल किया है। तुम्हारी फर्स्ट किल के तौर पर तुम्हें एक रिवॉर्ड मिला है जिसका नाम सोल ऑफ सोल्ट्यूड है। जो सुनकर अपना चैंग थोड़ा चौंक जाता है और फिर वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहता है, फर्स्ट किल, हाँ फाइनली मुझे एक अचीवमेंट मिल गया। तभी हम देखते हैं अपने चैंग के आसपास कई सारे ब्लैक रेड ऑरा लाइट चमकने लगता है और हम देखते हैं वो सारे लाइट अपने चैंग को कवर अप कर लिया होता है और हम अगले पल देखते हैं उस लाइट को भेद कर अपना चैंग बाहर निकलता है और तभी उसका सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है, सोल ऑफ सॉल्ट्यूड एक्टिव हो गया है। फिर हमें सोल ऑफ सॉल्ट्यूड के इफेक्ट के बारे में बताया जाता है, फिजिकल एनहांसमेंट, जिसकी मदद से तुम बॉडी को स्ट्रेंथ और हार्डनेस कर सकते हो। तो आसान भाषा में मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इस सोल ऑफ सॉल्ट्यूड के इफेक्ट होता है जिसके चलते अपना चैंग अपने बॉडी को हार्डनेस कर सकता है, स्ट्रेंथ को इनहेंस कर सकता है, या तक उसके रिफ्लेक्सेस एजिलिटी सब कुछ डबल हो सकता है। तो मैं सिस्टम के हिसाब से नहीं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोग मैनेज कर लियो। फिर हम देखते हैं अपना चैंग का सोल ऑफ सॉल्ट्यूड डीएक्टिवेट हो जाता है और फिर चैंग कहता है, तो फाइनली ये खत्म हुआ। चलो ये फर्स्ट किल का रिवॉर्ड तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, सच में ये मैं डिजर्व करता हूँ। चलो मैं देखता हूँ अपने फिजिकल एनहांसमेंट के साथ मैं खुद को कितना पुश कर सकता हूँ। कहते ही वो जमीन के ऊपर एक पंच मारता है जिसके चलते हम देखते हैं वहाँ का जमीन थोड़ा उखड़ जाता है, जो देखकर अपना चैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, वाह ये तो अमेजिंग है, सिर्फ एक ही मुक्के के अंदर मैंने उस जमीन के एक ही हिस्से को उखाड़ दिया, सच में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग पावर है। अगर क्या हो मैं इसके जरिए एक बड़ा सा मुक्का मारूं, कहते ही वो जबरदस्त मुक्का जमीन के ऊपर मार देता है जिसके चलते हम देखते हैं वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिसके चलते हम देखते हैं वहाँ पर जमीन जो था वो उखड़ गया होता है, जो देखकर अपना चैंग कहता है,
सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। चलो अगला देखते हैं इस एसेंस स्टोन मुझे किस तरह की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। कहते ही हम देखते हैं अपना चैंग उस एसेंस स्टोन को निगल लेता है और अगले ही पल उसे कुछ महसूस होता है और फिर वो कहता है क्या ये स्पार्टल एबिलिटी है क्या। तो हमें सिस्टम के द्वारा बताया जाता है स्पार्टल एबिलिटी जो किसी भी नॉन लिविंग चीज़ को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इसका जो करंट लेवल है ये 1 है। फिर अपना चैंग अपने सर में हाथ रखते हुए कहता है तो ये स्टोरेज टाइप एबिलिटी है। हाँ ये थोड़ा बहुत इंप्रेसिव है जैसा मैंने सोचा था। चलो मैं अगला उस वेपन को जरा चेक करता हूँ आखिर ये क्या कर सकता है। तभी हमें सिस्टम के द्वारा बताया जाता है जहाँ पर उस स्वॉर्ड का नाम होता है स्वॉर्ड ऑफ द हंट गॉड लेवल 1। इसका इफेक्ट है स्ट्रेंथ फिजिकल बॉडी। इस डैगर की मदद से टारगेट की हेल्थ को 1% के हिसाब से डिक्रीज किया जा सकता है और इसकी मदद से टारगेट को काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से हिट दिया जा सकता है। जो देखकर अपना चैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है फिजिकल एनहांसमेंट और परसेंटेज बेस्ड ब्लीडिंग इफेक्ट। फिर अपना चैंग उस डैगर को हाथ में लेते हुए कहता है सच में फिजिकल एनहांसमेंट और ये स्वॉर्ड ऑफ द हंट गॉड इन दोनों को मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग पॉइंट में अच्छा खासा बेनिफिट हो गया है जो दूसरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। प्लस मैंने ऑलरेडी सारे के सारे स्क्रिप्ट फॉर अपकमिंग डेवलपमेंट को भी पा लिया है और सेकेंड लेवल एविस सीड जो डिसेंट होगा 3 दिन बाद। मैं काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हूँ इस चीज़ को करने के लिए। और यही पर इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपको वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।